बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान और मौजू मकबूल खलाइक होना, यानी खल्क़ खुदा में हमें एक कबूल आम हासिल हो। जहाँ जाएँ लोग इज़्ज़त करें, जहाँ जाएँ लोग बात सुनें, जहाँ जाएँ हम कोई बात करें उसे सुना भी जाए और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो, इम्प्लीमेंट भी हो। अब इसका दायरा कहाँ कहाँ तक है ये मैं अर्ज़ करता हूँ। वो ये कि ये कहे तो बीवी बाने, ये बोले तो बच्चे सुने, ये बोले तो इसके मुलाजिम सुने, ये जायज़ बात अपनी डिमांड अपने अफसरान के आगे रखे तो वो भी रद्द ना कर सकें। अपने कुलीग्स में इसको इज़्ज़त हासिल हो, ये हसद से बच जाए, नज़र बद से बच जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशों से बच जाए। ये बाज़ार में जाता है, कारोबार पर बैठता है और इसकी दुकान है, इसका काम है, इसकी आड़त है, इसका दफ्तर है, वहाँ सब जितने लोग आते जाते हैं तो भाई इसके ऑर्डर्स में रखना कोई न डाल सके, इसके मामलात को ख़राब कोई कर सके, इसके मामलात ऐसे दुरुस्त और स्ट्रीमलाइन होके चले कि लोग रश्क करें और इसके काबिल रश्क मामलात हों। अब एक बात तो एक इसका ज़ाविया तो काम का वजीफ़े का ये है, दूसरा ज़ाविया ये है कि ये पसंद की शादी करना चाहता है, लड़की राज़ी है, लड़की शादी करनी चाहती है, लड़का भी राज़ी है। अब इसने माँ बाप को राज़ी करना है, इधर से लड़की ने अपने माँ बाप को, उधर से लड़के ने अपने माँ बाप को, या अपनी बिरादरी को, अपने अजीज़ अक़ारिब को, अपने भाइयों बहनों को, और एक नया मसला है अपने बहनोइयों को। ये एक नया ड्रामा है कि ये नई फ़िल्म है कि जी सारे मानते हैं, बहनोई इनकार करता है, बड़ी बहन मुनकर हो गई है, वो कहती है यहाँ नहीं करना, कहाँ करना है, वो कहती है मैं बताऊँगी कहाँ करना है। तो इस तरह के लोगों के लिए भी ये वजीफ़ा काम करेगा कि सारे मान रहे हैं, एक अड़ रहा है, सारे मान रहे हैं, एक इनकार कर रहा है, सब अपनी जगह दुरुस्त फ़ैसले की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी बहन या वो हमारा बहनोई, उसको इतनी हाकमियत आला हमारे घर में वदियत कर दी गई है कि अब वो जो हाँ करे हाँ, जो ना करे ना, जो स्याह करे स्याह, सफ़ेद करे सफ़ेद, उसका भी ये अमल हल है। अब इसके अलावा हम मोहल्ले में हैं तो सब लोग मोहब्बत से, एहतराम से, इज़्ज़त से पेश आते हैं। हम लड़की है, शादी होके पहुंच रही है ससुराल में, वहाँ ये चाहती है कि नंदों, देवरानियों, जेठानियों, सास ससुर और दीगर जो मामलात होते हैं, जो पूरा एक महाज होता है, उनको मोहब्बत से अपने साथ अटैच रखे, हर एक के हुकूक अदा करे और हर एक इसके फ़राइज़ की अदायगी में किसी किस्म की कोताही ना करे। उस उधर भी ये काम करेगा। ये कॉलेज जाता है, जाती है, यूनिवर्सिटी जाता है, जाती है, वहाँ सारे मामलात टीचर्स से लेकर पीएन तक और अपने अज़ा अहबाब, अपने फ्रेंड्स से लेकर घर पहुंचने तक सारी चीज़ें दुरुस्त रहें और दुरुस्त सिमत में चलें, इसके लिए ये अमल काम करेगा। ये दफ्तर जाता है, इसको काम है, सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट दफ्तर है, कागज़ पत्तर का मसला है या कोई और लेन देन है, इसे बाहर जाना है या बाहर के कुछ दीगर काम करने हैं, सब जगह ये अमल काम आएगा। और ये अमल आपको अता कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, अतिया कर रहा हूँ, आपको दिया, लेकिन इसका तरीक़ा क्या है? बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही आसान, बहुत ही सादा। सिर्फ़ 3 दिन ये अमल करना है और 3 दिन में रोज़ाना 500 मरतबा करना है। ख़वातीन पाकी के अय्याम में करेंगी और मर्द चाँद के शुरू, दरमियान, आखिर जब भी करेंगे इंशाअल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अमल के आखिर में आप क्या करेंगे कि 1.25 किलो सफ़ेद शीरीनी या रसगुल्ले याद रखें कि सफ़ेद शीरीनी से बर्फ़ी भी मुराद है, लेकिन अच्छी बात है कि रसगुल्ले लें। और अगर रसगुल्ले उस इलाके जगह पर मैसर ना हो तो फिर कोई भी मिठाई ली जा सकती है। उसके ऊपर दम करें 100 दफ़ा, 3 दिन कर लेने के बाद की बात कर रहा हूँ। अलहदा से 100 दफ़ा दम करें, थोड़ा सा छत पे रखें और बाकी बच्चों में तकसीम कर दें। जो लोग ऐसे इलाके और जगहों में रहते हैं कि जहाँ पर ये सहूलत मैसर नहीं है कि छत पे रखा जा सके, या ये सहूलत मैसर नहीं है कि लोगों में तकसीम की जा सके, वो ये सारा का सारा थोड़ा बहुत ख़ुद घर में चख के खा के, बाकी सारा का सारा इर्द गिर्द कहीं झाड़ियों में, छोटे मोटे जंगल में, किसी पार्क में या किसी नहर, नदी,
اور دریا کے کنارے اور ایسی جگہ جہاں عمومی طور سے عام ظرف نہیں ہے وہاں رکھ دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل حاصل ہو گیا۔ آئندہ روزانہ 3 دفعہ اس کو زندگی بھر پڑھتے رہیں، مرد عورتیں، لیکن عورتیں مخصوص ایام میں نہیں پڑھیں گی کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ بس اب جب کام ہو 11 دفعہ منیمم پڑھیں یا 21 دفعہ پڑھ لیں، اگر ٹائم کھلا ہو تو 41 دفعہ پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے وہ معاملہ کسی صورت رک ہی نہیں سکتا، اور وہ سوچ وہ فکر جو آپ نے کی ہے اور جائز کی ہے اس میں حرام کا شائبہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ایسا کراماتی عمل ہے، قرآن کا ایسا معجزاتی عمل ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 500 مرتبہ 3 دن، وقت اپنی مرضی کا مقرر کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ضرور کرنا ہے، علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے کرنا ہے، لوگوں کے رش میں اور ٹی وی کے سامنے موبائل کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ موبائل بند رکھیں، سائلنٹ رکھیں، نہ دیکھیں، نہ جواب دیں، نہ سنیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ انشاءاللہ 500 دفعہ 3 دن کریں گے، اس کی نیاز دے دیں گے، اور آئندہ 3 دن روزانہ کا 3 مرتبہ روزانہ کا معمول کسی بھی وقت رکھیں گے، اور جب کسی سے کام ہو تو 11 یا 21 اور میکسیمم 41 دفعہ پڑھ کے تصور میں دم کر دیں گے، اور اگر کسی چیز پر کھلانا پلانا دم کر کے ممکن ہو تو وہ کر دیں گے۔ اللہ کے حکم سے ایسی تسخیر ہوگی، ایسا مقبول عام اور تسخیر خلائق حاصل ہوگا کہ آپ انشاءاللہ انگشت بدندہ ہوں گے اور ساری دنیا کو بتاتے پھریں گے کہ یہ عمل تھا جس سے اللہ نے مجھے کامیابی سے نوازا ہے انشاءاللہ۔